दोस्तों देखिए, हम लोग लगातार नरेशन को कर रहे हैं। थोड़ा डिले होता है, कोई सा काम होता है। दोस्तों नरेशन में हम बेसिक चीज़ों को बात कर चुके, लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ग्रामर से रिलेटेड मैं कोई भी डाउट रहने नहीं दूंगा। दोस्तों अब तक हम लोगों ने जो बात किया, हमने ये बात किया कि अगर मेरे पास कोई भी सेंटेंस है, अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है दोस्तों, तो उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। किसके टेंस में? तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य रहते हैं उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन उसमें पर्सन दोस्तों बदलता है ना। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर सेज टू लिखा है तो उसको हम दोस्तों टेल्स में बदल देते हैं। अगर केवल सेज है तो उसको सेज लेकर ही चलते हैं, ठीक है। अगर केवल टेल्स लिखा है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाता है सेंटेंस। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है। और आपको मैंने ये भी बताया है कि दोस्तों इसको जब चेंज किया जाता है पर्सन को, तो पर्सन को बदलते वक्त में हमें बेसिक किन बातों पर ध्यान देना होता है। वो जो बेसिक बात होता है दोस्तों, हमने आपको ये बताया कि हमें SON रूल को फॉलो करना पड़ता है और प्रोनाउन को देखना पड़ता है। SON रूल में मैंने आपको ये डिस्कस किया था दोस्तों कि जो SON रूल है उसमें आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर रहेगा उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात हम किसकी कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो गिवन टेंस है, सेंटेंस है, उस पर ये लागू होने वाला है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले वाले वीडियो को देखिए, आप पूरा समझ जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हमें क्या करना होगा। यानी कि अगर सेज के जगह पर हमें सैड लिखा हुआ दिखे तो हम क्या कर सकते हैं। अगर सैड टू लिखा हुआ दिखे या सैड लिखा हुआ दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सैड कहते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला नंबर, जब कभी आपको ये दिखे तो आप क्या कीजिएगा, ये बात समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी दिखे तो समझ जाइए वो पास्ट टेंस में, किसमें? पास्ट टेंस में है। तो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो कुछ भी होगा उसको पास्ट में बदलना पड़ेगा। समझ रहे ना? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो कुछ भी होगा उसको पास्ट में बदलना पड़ेगा। पर्सन तो बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। ओके दोस्तों, देखिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें आपको समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम नीचे आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बात करते हैं दोस्तों हम इस सेंटेंस की। लिखा हुआ ही सेड टू मी आई नेवर इट स्वीट। उसने मुझसे कहा कि मैं कभी मीठा चीज़ नहीं खाता। ओके। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, किसमें दोस्तों? पास्ट में है। अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू पास्ट में है तो सबसे पहले हम इसको ये इसमें सुनिश्चित हो गए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच मेरे पास गिवन है यहाँ पर आई नेवर इट स्वीट्स, इसके टेंस में बदलाव होगा, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों पर्सन भी बदलाव होगा, अगर कुछ अदर पार्ट है वो भी बदलेगा। लेकिन फिलहाल इस सेंटेंस में हम गौर करेंगे सबसे पहले टेंस और पर्सन की। तो आप श्योर हो गए कि रिपोर्टिंग वर्ब के अगर दोस्तों जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में है टेंस में बदलाव होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर उसमें टेंस में बदलाव नहीं होगा। अब ये सेड है तो इसको लिखा कैसे जाएगा, देखिए दोस्तों वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप इतना बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अभी हम आपसे बात करेंगे इस चीज़ को लेकर, सेट को किस में लिखेंगे, सारा चीज़ डिस्कशन हम आगे करते जाएंगे। दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, आपको मैं सारा चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, टेंस के चार्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों अगर डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पास्ट इंडेफिनिट बदल दीजिएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि अगर इज एम आर है तो उसको वाज में बदल दीजिएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों क्या आता है? हैव जाता है, उसको हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। अगर फिर प्रेजेंट के बाद क्या आता है? पास्ट आता है। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आया? चलिए दोस्तों हम आगे आपको बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब आपको आगे बताते हैं। देखिए अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब में विल शैल दिखे तो उसको वुड और शुड में बदलिएगा। कैन कुड दिखे तो माइट, कैन या कैन दिखे तो कुड में बदलिएगा। मे दिखे तो माइट में। अगर कुड शुड में सेंटेंस दिया है माइट में तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो पहले से पास्ट है, ठीक है। इतना बात आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कैसे कैसे बदलना। पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा पास्ट इंडिफिनिट। अच्छा, जिन बच्चों को टेंस नहीं याद है वो कैसे करेंगे उनको भी मैं सिखाता हूँ। चलो देखो, अगर आपको ध्यान समझना,
ये बात आप ये चार्ट लिख भी लेना, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एक मिनट दोस्तों, चलिए ये चार्ट आप लिख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में इज, एम या आर दिखे तो आप दोस्तों उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा वाज या वेयर में। ये बात क्लियर है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। इसके बाद दोस्तों अगर सेंटेंस में आपको वाज या वेयर दिखे तो दोस्तों आप उसको हैड बीन में बदल लीजिएगा। किस में बदल लीजिएगा? हैड बीन में, ठीक है। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर आपको सेंटेंस में हैव या हैज दिखे तो दोस्तों, और अगर V3 दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसको आपको हैड प्लस V3 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जिसको आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात और, अगर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिखे तो उसको कैसे बनाइएगा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसको दोस्तों आप बदलिएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि आप सीधा क्या कीजिएगा, आप लगाइएगा हैड प्लस V3। ये चार्ट आप बढ़िया से याद कर लीजिए। अगर इज एम आर दिया है तो उसको वाज वेयर में कन्वर्ट करेंगे, वाज वेयर दिया है तो हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे, हैव हैज दिया है तो उसको हैड प्लस V3 में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई पास्ट इंडिफिनिट वाला फॉर्म है, जैसे इस तरह से वर्ब का V2 का यूज किया तो उसमें हैड लगा के लिख देंगे उसको V3 के फॉर्म में, ठीक है। ये मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप कुछ बेसिक बात ध्यान रखिएगा जिनको टेंस का ज्ञान है। ये देखिए कि पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हैड प्लस V3 दिया है सेंटेंस में, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर ये दिया है हैड बीन वाला सेंटेंस, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और ये बेसिक बात तो आपको याद ही रहेगा। विल या सेल रहेगा तो उसको वुड या शुड में बदलना है, कैन को कुड में, मे को माइट में, और कुड शुड वुड माइट को कोई बदलाव उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब अदर पार्ट पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको एक सेंटेंस लेकर आपको टेंस वाइज हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों देखिए, एक सेंटेंस लिखा हुआ, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, ठीक है। दोस्तों इस सेंटेंस को जब आप गौर से देखिए तो सबसे पहले आप क्या पकड़िएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू। तो सबसे पहले आप सेड टू को दोस्तों कन्वर्ट कीजिएगा टोल्ड में। जैसे वहाँ सेज टू को टेल्स में बदलते थे तो यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदलना है, ये पहला स्टेप। तो हमने टोल्ड में बदल दिया। उसके बाद लिख दिया ही टोल्ड मी। और आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा ऊर्ध्वधर चिन्ह के जगह हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस असर्टिव हो तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। और आई कौन सा पर्सन है दोस्तों, आई फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार जाएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आई नॉमिनेटिव केस में है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस में है, तो हम आराम से यहाँ लिख देंगे ही, ठीक है। अब नेवर आपका एडवर्ब है तो ऐसे ही लिखाएगा। और ये देखिए आई नेवर ईट स्वीट्स, ये दोस्तों क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को किस में बदला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट होता है ना। तो आप लिखिएगा कि ही नेवर ईट का V2 क्या होगा दोस्तों, ईट का V2 एट, और V3 क्या होता है, इटेन। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आ जाएगा आई नेवर एट स्वीट्स, ठीक है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू हिना आई लव यू, हा। तो यहाँ पर सेड टू, ठीक है, को क्या में बदलेंगे, पहले टोल्ड में, ठीक है। हमें यह स्पष्ट है कि सेड टू पास्ट में, तो यहाँ स्पीच में टेंस में बदलाव होगा। तो टोल्ड हिना लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा दैट। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट ही। और उसके बाद लव कौन सा है, तो लव आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट में बदलेंगे लव्ड हो जाएगा, ही लव्ड हियर, ठीक है। क्लियर दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट में बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हिना के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर, लड़की है हिना, इसलिए इसके लिए हर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपसे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर, ठीक है। राम सेड टू श्याम आई एम वाचिंग टीवी, क्लियर है। तो यहाँ पर सेड टू को हम टॉल में बदल देंगे, श्याम को ऐसे लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लेंगे। और आपको मैंने बोला था ना कि अगर टेंस ना समझ आए तो एम इज आर दिखे तो उसको वाज में बदलो। लेकिन आई कौन सा पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में राम है, तो राम एक लड़का है, राम के लिए क्या आएगा, ही के साथ क्या लगता है, वाज अवेयर, तो वाज लगता है, ही वाज वाचिंग टेलीविजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वाज अवेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट में थ्रू, ठीक है। अगला है दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ बदलेंगे तो सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टॉल्ड में।
दे टोल्ड रहीम दैट, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन पुल्लल है, तो इसके अनुसार से आएगा दे के अनुसार। यहाँ पर भी नॉमिनेटिव है, ये भी नॉमिनेटिव है। दे के साथ वाज अवेयर वेयर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल लिया, हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लिया, अब दोस्तों बारी है प्रेजेंट परफेक्ट की, है ना। तो चलिए दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की भी एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आप गौर से देखिएगा, जब आप गौर से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड भी नहीं है। अगर अंडरस्टूड नहीं है तो सैड को टॉल में नहीं बदलेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते, यही होता सीता सेड, ये सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, ऐसा होता आई हैव, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, आई हैव, ठीक है, डन योर वर्क। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि सैड टू को टोल में कब बदलना है। यहाँ पर आप देखिएगा आई भी है और योर भी है, यानी एक साथ दो पर्सन है। जब एक साथ दो पर्सन आपको अंडरस्टूड हो तो आप अपने मन से सैड टू मी, सैड टू हर ले सकते हैं, अब तब वहाँ आप सैड टू को टोल में बदल सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ, कब सैड टू को टोल में बदलना। लेकिन यहाँ पर अंडरस्टूड नहीं है तो हम सैड को सैड ही लेकर चलेंगे। ठीक है, सीता सैड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। तो यहाँ पर दोस्तों रिपोर्टिंग पर पास्ट में है तो सीता सैड ऐसे ही लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा दैट लेंगे। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। तो यहाँ आई नॉमिनेटिव केस में सीता का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी होगा, सी। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हैव हैज किस में बदलता है, हैड में, तो सी हैड ऑलरेडी कुक्ड। नहीं तो आपको नहीं समझ आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। राम सेड टू श्याम आई हैव सीन हर टुडे। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो है सेड टू को जो है आपका पास्ट में है, इसको किस में बदलेंगे दोस्तों, तो सेड टू, तो ये बदल जाएगा टोल्ड में, तो राम टोल्ड श्याम, और इन्वर्टेड कॉमा बोल दैट, और उसके बाद आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, राम बाबू के अनुसार से क्या आएगा, ही, क्योंकि आई भी नॉमिनेटिव केस में, तो राम का नॉमिनेटिव केस ही होगा, ही। और उसके बाद हैड सीन हर। अब टुडे है, अब ये एक अलग चीज़ है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट। जैसे दिन उन मेंशन रहता तो उसको कैसे बदलते हैं ये समझिए। चलिए इसका एक चार्ट से आपको हम समझाते हैं। यहाँ चार्ट गिवन था, मैंने उसको स्किप किया है दोस्तों। चलिए समझते हैं। अगर हमें डायरेक्ट नरेशन में दोस्तों दिस दिया है तो उसको दैट में बदलना है, दिस दिया है तो दोज में बदलना है, हेयर दिया है तो देयर में, हेंस दिया है तो देंस में, हाइदर है तो दाइदर में। ठीक है, ओके। उसके बाद नाउ का देन में, एगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुमोरो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द लास्ट वीक मंथ या ईयर का द प्रीवियस वीक मंथ या ईयर। जिस भाव में उसी भाव में बदलना है। ठीक है, और उसके बाद द लास्ट फोर्थ नाइट का होगा द प्रीवियस फोर्थ नाइट, द डे बिफोर यस्टरडे का द डे बिफोर द प्रीवियस डे। दिस इज द अदर पार्ट, ये एक अदर पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। दिस को किस में बदलिएगा, दैट में। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा सीन हर टुडे, तो हमने यहाँ तक तो समझा ही था। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सीन हर, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इसको ऊपर रखते हैं ताकि हमको भी सही हो। ठीक है, तो सीन हर क्या होगा दोस्तों, सीन हर टुडे का किस में बदल देंगे, दैट डे में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका काम है मेरे साथ समझना। अगर आप ये पूरा समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपको कभी भी नरेशन में दिक्कत नहीं होगा। जो जो पॉइंट नोट करने वाली यहाँ से आप नोट करते जाइएगा या इसी को रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका नरेशन दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सोनू सेड टू मी, सोनू सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, तो सैड टू को सबसे पहले किस में बदलेंगे, टोल्ड में। सोनू टोल्ड मी दैट, ओके। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में कौन है, सोनू। तो सोनू के लिए नॉमिनेटिव केस क्या आएगा दोस्तों, केस तो ही। और हैव को किस में बदलेंगे, हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। बाकी अदर पार्ट है उसको ऐसे ही रख देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, हैड बीन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, डायरेक्ट में है। श्याम सेड टू राम सीता हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
ठीक है। तो श्याम सेड टू किस में बोलेंगे, टॉल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा के दैट लेंगे सीता। सीता थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो है नो चेंज होता है, इसमें किसी का रूल फॉलो नहीं करता। सीता को एज इट इज लिख देंगे, ही सी भी लिखा रहेगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे। सीता हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं पास्ट इंडिफिनिट को, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको प्रेजेंट का सारा असर्टिव बता दिया, अभी केवल दोस्तों हम असर्टिव डील कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपका ये जो प्रेजेंट वाला पार्ट है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं पास्ट इंडिफिनिट को, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर ही पहले ले लेते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ेंगे ना आपको सारा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सी सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। तो इसका बदलेंगे सेड टू को टॉल्ड में, सी टॉल्ड राम दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के दैट लेंगे, ये पता है आपको। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सी। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में कौन है, सी। और नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस भी सी है, तो सी। और उसके बाद वेंट टू जयपुर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या बोला कि अगर V2 है तो उसको हैड प्लस V3 में कन्वर्ट करो डायरेक्ट। तो सी हैड गोन टू जयपुर, और लास्ट वीक अदर पार्ट है तो इसका क्या होता है, द प्रीवियस वीक। आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था उसको आप याद कर लीजिएगा, जैसे दिस का दैट, दिस का दोज, ठीक है, हेंस का देंस, ओके, द प्रीवियस वीक, क्लियर है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, रमेश सेड टू मी आई टेलीफोन्ड यू यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू किस में कन्वर्ट करेंगे, टॉल्ड में, और मी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और आई माफ़ कीजिएगा इन्वर्टेड को मांगे दैट लेंगे, और उसके बाद आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार से, तो रमेश। रमेश लड़का है, ठीक है। और इसके लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही, तो ही। और उसके बाद दोस्तों हैड टेलीफोन्ड यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यहाँ पर भी, तो मी को एज इट इज लिख देंगे। यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, इसमें टेंस बदलाव हुआ, पर्सन बदलाव हुआ, और अदर पार्ट बदलाव हुआ, तीनों का तीनों बदलाव हुआ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप क्या करें, टेंस को बदलें, उसके बाद दोस्तों जो है पर्सन को बदलें, और उसके बाद अदर पार्ट्स को भी बदल लें, है ना। आराम से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर। देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो इसका क्या बनेगा, देखिए सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, टॉल्ड में, सी टॉल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लेंगे, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सी है, तो यहाँ पर आई नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी नॉमिनेटिव केस है, इसलिए सी उठा लेंगे। और वाज वेयर को किस में बदला जाता है, हैड बीन में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदला जाता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट में मी है, यहाँ भी मी आ गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम सेड टू सीता यू वेर प्लेइंग टेनिस, तो श्याम टोल्ड सीता दैट, ओके, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार से, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, सीता। यहाँ नॉमिनेटिव केस है इसलिए सीता के लिए नॉमिनेटिव केस सी आएगा, और वाज वेयर को हैड बीन में कन्वर्ट करते हुए प्लेइंग टेनिस लिख देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि हम क्या आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप सेंटेंस में देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसका तो शादी हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का शादी किस, माफ़ कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट का शादी किससे हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का शादी किससे हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब तो इसको निठल्ला कोई दूसरा नहीं ना मिलेगा, इसलिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा, लिखा हुआ भी है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन और उसके बाद सेड टू टॉल्ड ये सब दैट वाली चीज़ों को बदलते हुए आप लिखते हुए चलेंगे। समझा ही देते हैं, ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टॉल्ड में, ही टॉल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दोस्तों लेंगे दैट, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार से, तो ही हैड कंप्लीटेड। और माई कौन सा पर्सन है, ये आपका माई है, फर्स्ट पर्सन, बट ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार से ये होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ही के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, ही हो जाएगा। ये चार्ट आप याद रखेंगे, शुरू में मैंने जो चार्ट दिया था, जैसे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको जो चार्ट मैंने दिया था, यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो ही के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, हीज है, देख रहे हैं ना। जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में हमें दोस्तों कन्वर्ट करते हुए जाना है,
ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका काम है देखना, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। पर्सन अभी तक मैंने आपको बदलना सिखाया है, आपका काम है इसको बदलते हुए चलना। अब दोस्तों है फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें तो हमको पता ही अगर सेल है तो उसको आपको दोस्तों किस में, शुड या वुड में बदलना है। जैसे राम सेड टू मी ना आई शैल राइट अ लेटर, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, राम टोल्ड मी ना इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लेंगे, और आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम के अनुसार से ही होगा। ही के साथ विल लगता है इसीलिए विल का पास्ट क्या होगा, वुड, ही वुड राइट अ लेटर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर है, इसमें ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं पढ़ूंगा भी नहीं, आप सीधा ये समझिए। इसमें बाकी चीज़ आपको वैसे ही लिखना है, बस वही शैल विल को शुड या वुड में, ठीक है। अगर आपको पहले से वुड रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, शैल को शुड में और विल को वुड में बदलना है। क्लियर है दोस्तों। और पर्सन और आप जो है दोस्तों अदर पार्ट तो चेंज कर ही सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा दोस्तों। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूस भी आपको क्लियर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी क्लियर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें विशेष ध्यान देना है, शैल को शुड में बदलना, और बाकी अदर पार्ट को मैंने बदलना आपको सिखाया ही है, इसके अलावा मैंने और सारी चीज़ सिखाए हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप सारे एग्जाम्पल्स को मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पढ़िएगा, और अगर आपको कोई भी दोस्तों डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी देखें, उनको भी समझ आए और हम भी आपके साथ आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।